अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुदस्सिर बुखारी हेयर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेसेस के हवाले से कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, इनकी अक़साम कितनी होती हैं और आपके मोबाइल में आईपी एड्रेसेस की क्या अहमियत है और आईपी एड्रेसेस छुपाए जा सकते हैं या नहीं छुपाए जा सकते। आईपी एड्रेसेस और वीपीएन का आपस में क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेसेस होते क्या है। ये बात समझने की है कि हर घर का अपना एक एड्रेस होता है। हर रीजन में एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले में घर होते हैं, तो उस घर का नंबर जो है हमारे लिए एड्रेस होता है। आईपी क्या होता है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि जब कंप्यूटर पर हम मोबाइल पर या किसी भी चीज़ पर हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट हमें एक आईपी एड्रेस मुहैया करता है। आईपी एड्रेसेस के बगैर हम बिल्कुल भी काम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आईपी एड्रेसेस हमारे पास मौजूद नहीं होंगे तो हमारा मोबाइल जो है वो किसी भी नेटवर्क के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो सकता। हम मिसाल यूँ लेते हैं कि अगर हमें एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए या हमें एक मोबाइल कनेक्शन चाहिए। सबसे पहले हम मोबाइल कनेक्शन की बात करते हैं। आप किसी भी कंपनी की सिम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जैज़ है, जोंग है, टेलीनॉर है या कोई और कंपनी है, तो मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हुए कंपनी हमें आईपी एड्रेस मुहैया करती है और हर दफ़ा आईपी एड्रेस आपका डिफरेंट भी हो सकता है, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। बेसिकली आईपी एड्रेस होते क्या हैं और हमें क्यों दिए जाते हैं। आईपी एड्रेस हर मोबाइल का, हर कंप्यूटर का, हर टैब का एक अलग किस्म की शनाख्त होती है। एक शनाख्त मतलब एड्रेस होता है। हम मिसाल के तौर पर फूड पांडा को जब हम ऑर्डर करते हैं तो फूड पांडा आपके, जब हम अपने मोबाइल से फूड पांडा को ऑर्डर करते हैं तो ये हमारा आईपी एड्रेस इस्तेमाल हो रहा होता है। फूड पांडा की जिस रेस्टोरेंट को हम बात करते हैं तो रेस्टोरेंट जो है वो अलग किस्म का आईपी एड्रेस रखता है। उसके कंप्यूटर में, उसके मोबाइल में अलग आईपी एड्रेस होगा। अब अगर रेस्टोरेंट ने जिस बाइकर को, जिस डिलीवरी बॉय को उन्होंने वो ऑर्डर दिया तो उसका अपना आईपी एड्रेस होता है, तो एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो बार बार बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता। ये आगे चलकर आपको बताएंगे। बेसिकली आईपी एड्रेसेस होते क्या हैं और इसकी लाजमी ज़रूरी क्यों है। ये सबसे पहली बात यह है कि आईपी एड्रेसेस IP4 एंड IP6, IPv6 और IPv4 में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बेसिकली IPv4 आपके पास 4 सेटों पर मुश्तमिल 0 से लेकर 255 तक न्यूमेरिकल फिगर होते हैं या न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं। बेसिकली ये 4 सेटों पर मुश्तमिल होते हैं जो हमारी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। 0 से लेकर 255 तो है वो हम उसको लिख सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि 192 अब आपके सामने आ रहा है तो या 195 या जो भी है, ये पहला 3 फिगर आपके सामने है तो ये ज़रूरी नहीं है ये 3 हो। ये 0 भी हो सकता है या 0 से लेकर 255 तक हो सकते हैं। तो ये 4 भी हो सकते हैं IPv4 में और IPv6 में ये 6 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे ये क्लियर हो गया कि ये न्यूमेरिकल जो डिजिट्स होते हैं 4 सेटों पर मुश्तमिल होते हैं या 6 सेटों पर मुश्तमिल होते हैं। ये हमारा आईपी एड्रेस होता है जो हर मोबाइल में, हर कंप्यूटर में, हर टैब में अलग किस्म का होता है। आगे चलकर हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेसेस क्यों ज़रूरी हैं। आईपी एड्रेस के बगैर कोई भी मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर बेसिकली तौर पर काम नहीं करता, क्योंकि जब तक वो किसी भी नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ेगा, जब वो किसी नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे हम आईपी एड्रेस हमें आईपी एड्रेस मुहैया किया जाता है। जोंग इंटरनेट हमें मुहैया करता है, जैज़ हमें मुहैया करता है। तो अगर वो हमें आईपी एड्रेसेस मुहैया नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम काम नहीं कर सकते। हर दफ़ा अलग होता है। आप अपने मोबाइल में चेक करें कि आपके मोबाइल में, आप गूगल पर जाएँ, गूगल पर आप लिखें कि आप जो है आपका व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, तो आप आईपी एड्रेस को जो है ना वो इस तरह 4 सेटों में ज़रूर पाएंगे। तो अगर 10 मिनट तक आपने मोबाइल इस्तेमाल किया और मोबाइल डाटा आपने बंद कर दिया और 10 मिनट के बाद दोबारा आपने मोबाइल डाटा ऑन करके जब दोबारा आप चलाएंगे तो गूगल पे जाकर सर्च करें और लिखें कि व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, तो डेफिनेटली ये चेंज हो चुका होगा। ये 99% जो है वो कंप्लीट होगा कि भी वो आपके लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आईपी एड्रेसेस जो है वो बार बार इस्तेमाल होते हैं। ऐसा क्यों हुआ है
क्योंकि उनके पास आईपी एड्रेस अब इतने नहीं है कि हम ये 4.3 बिलियन की तादाद में मौजूद हैं IPv4 जो हैं, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। बेसिकली जो आपका आईपी एड्रेस था वो 10 मिनट के बाद किसी और बंदे के पास चला गया, उसने वो यूज़ करना शुरू कर दिया, और जो एक और बंदा इस्तेमाल कर रहा था आईपी एड्रेस वो आपके पास आ गया, तो किसी की छोड़ी हुई आईपी एड्रेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इंटरनेट ISP जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बेसिकली आपको यही बताते चलें कि अब जो है आईपी एड्रेसेस हमें कौन मुहैया करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो करीबन सारी दुनिया में जो है वो हमें आईपी एड्रेसेस मुहैया करते हैं। अब आईपी एड्रेसेस को किसी और तरीके से देखते हैं कि ये क्यों लाजमी है और किस लिए ये ज़रूरी होता है। आपने वाईफाई का कनेक्शन लिया, ठीक है, तो वाईफाई कनेक्शन लेने के बाद जो है वाईफाई आपको एक यूनिक किस्म का न्यूमेरिकल नंबर दे देगा, तो वो आपको उसने प्रोवाइड करना ही करना है, क्योंकि ये गेटवे है। जैसे हम बात कर रहे थे प्रॉक्सीज़ की, VPN की, तो ये गेटवे है। जब तक हमें वो आईपी एड्रेस मुहैया नहीं करेगा तब तक हम अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट नहीं चला सकते, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि कंप्यूटर का जब तक एड्रेस नहीं होगा, जब तक कोई शनाख्त नहीं होगी, तो हम काम कैसे करेंगे। तो ये सेंड और रिसीव करने के लिए भी लाजमी है। तो ये बात साबित होती है कि आईपी एड्रेसेस जो हैं वो हमारे लिए इसलिए लाजमी है कि हमें वो सेंड और रिसीव, डाटा को भेजने के लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए वो लाजमी है। ये हमारे लिए गेटवे मुहैया करता है। तो शनाख्त भी हो गई, यूज़र की लोकेशन भी आ गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप VPN का इस्तेमाल करते हैं तो आपका आईपी एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। आप किसी एक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आप VPN इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली जब VPN इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी और मुल्क में आपको ले जाएगा, तो आपकी आईपी एड्रेसेस, आपकी सारी की सारी चीज़ें, प्रॉक्सीज़ वगैरह सब चेंज हो जाएंगी। तो VPN इसके लिहाज से VPN जो है ये भी आपकी मदद करता है कि आपकी आईपी एड्रेसेस को छुपा देता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि ये हमारे लिए आईपी एड्रेसेस क्यों लाजमी है। इसके बगैर हम बिल्कुल भी कोई नेट नहीं चला सकते, ठीक है। नेट चलाने के लिए हमें आईपी एड्रेसेस चाहिए होता है। किसी मोबाइल में जब आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड नहीं होते किसी वजह से, तो उस मोबाइल में आप देखते हैं कि कंप्यूटर में या टैब में नेट नहीं चलता, इंटरनेट नहीं आता। तो ये आईपी एड्रेस इसलिए लाजमी है कि इंटरनेट की फ़राहमी के लिए हमें लाजमी चाहिए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कितनी किस्म का होता है। तो ये हमारे पास 4 किस्मों में अवेलेबल है। सबसे पहला जो है वो प्राइवेट है, फिर पब्लिक, फिर डायनामिक और फिर स्टैटिक्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक की। तो ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एक किसी बड़ी कंपनी को किसी मुल्क में, किसी रीजन में, वो पब्लिकली एक परमानेंट तौर पर जब वो किसी भी कंपनी को, किसी भी बड़ी कंपनी को किसी मुल्क में जब वो आईपी एड्रेस देगा तो वो पब्लिक हो जाएगा, तो उसे हम पब्लिक कह सकते हैं। लेकिन वही कंपनी जब अपने यूज़र को जब आईपी एड्रेसेस देता है तो वो लोकल लेवल पर क्या होते हैं, प्राइवेट हो जाते हैं। मतलब जो आम यूज़र को आईपी एड्रेसेस मिलते हैं वो प्राइवेट होते हैं, और किसी कंपनी को जो आईपी एड्रेसेस मिलते हैं वो पब्लिक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डायनामिक और स्टैटिक की। डायनामिक वो एड्रेसेस होते हैं जो बदलते रहते हैं, हर दफ़ा हर मोबाइल में, हर कंप्यूटर में आईपी एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपने आईपी एड्रेस को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप गूगल में जाएं, आप वहाँ पे सर्च करें, तो 10 मिनट के बाद आपका आईपी एड्रेसेस चेंज हो गए होंगे। इस तरह कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, तो इसे हम कहते हैं डायनामिक। समहाउ ऐसा भी होता है कि स्टैटिक्स भी इस्तेमाल करते पड़ते हैं। स्टैटिक एक चौथी किस्म की कह सकते हैं आईपी एड्रेस है जो बदलता नहीं है और सेम रहता है। तो डिफरेंट समझ आ गया सब लोगों को कि पब्लिक, प्राइवेट, डायनामिक और स्टैटिक्स में क्या फ़र्क है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है IANA जो इस सारे निज़ाम को देख रही है। IANA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसलिए स्पेशल बनाई गई थी, जिसने इंटरनेट को कंट्रोल करना था, इंटरनेट की IPs को कंट्रोल करना था, और ये सारी की सारी जो इंतज़ामी अमूर हैं IPs के हवाले से, तो वो टोटली वो उसे कंट्रोल करता है। IPs के हवाले से अगर हम देखते हैं तो एक IANA एक मुकम्मल तौर पर एक निज़ाम बना रखा है RIR का, रीजनल इंटरनेट
रजिस्टर के हवाले से जो करीबन दुनिया में 5 हैं। 5 इसलिए हैं कि क्योंकि वो मैपिंग की हुई है। तो कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका को देखते हैं, एक यूरोप को देखती है, एक एशियन को देखती है, एक जो है वो अफ्रीका को देखती है और दूसरी जो है वो लैटिन को देखती है। जिस तरह ये 5 हो जाएंगी तो इस हवाले से RIR जो है वो LIR में तब्दील होती है, क्योंकि RIR रीजनल के हवाले से हो जाती है दुनिया में मैपिंग के हवाले से। तो लोकल लेवल पर जब हम बात करते हैं, एशियन जो हो गई वो रीजनल लेवल पर हो गई। अब एशियन जो में जो मुल्क दूसरे आते हैं, पाकिस्तान आता है, भारत आता है, जो दूसरे जो मुल्क हैं हमारे पास, तो उनमें वो हमें जो है वो लोकल लेवल पर हमें मुहैया करते हैं। तो LIR लोकल इंटरनेट रजिस्टर जो होता है वो अपनी कंपनीज़ को जो है वो IPs मुहैया करते हैं। तो ऐसा होता है कि LIR जो है वो RIR से क्या करता है, ख़रीदता है IPs, ताकि वो अपने यूज़र में वो डिवाइड कर सके और उनके यूज़र जो हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें। अब हम बात करते हैं कि IPs जो हैं वो इसलिए लाजमी है कि आप इंटरनेट पर कोई भी बातचीत नहीं कर सकते IPs के बगैर। अगर आपका IP एड्रेस चोरी हो जाए तो क्या ख्याल है आपके बारे में, इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि IP एड्रेस अगर चोरी हो जाते हैं तो उससे हमें कितना लॉस हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये लाजमी बताइएगा। अब हम बात कर सकते हैं कि हिडन किस तरह हो सकते हैं। आप जब हम VPN इस्तेमाल करते हैं तो हम डेफिनेटली पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हमारी जो है वो IP एड्रेसेस जब चेंज हो जाती हैं तो हम किसी दूसरे मुल्क में पहुँच जाते हैं और वहाँ से बैठकर हम कंट्रोल करते हैं अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को। तो डेफिनेटली IPs चेंज हो सकती हैं, पूरी की पूरी बदल सकती हैं प्रॉक्सी को इस्तेमाल करते हुए और VPNs को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि IP एड्रेसेस हमारी लोकेशन को भी दिखा रही होती हैं। तो आज हमने करीबन सारे के सारा IP एड्रेस को कवर कर लिया। हमें उसको इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्यों लाजमी है, क्यों ज़रूरी है, उसकी अक़साम पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा कि IP एड्रेस कौन मुहैया करता है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेज के हवाले से अच्छी साबित हुई होगी। इंशाअल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में कंप्यूटर के हवाले से आपको ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे, और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबा दीजिए। और आखिर में हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ कि अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत का भी ख्याल करें, नमाज़ पढ़ें और सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।